कोई रिश्तेदार है जो एक जगह ना किसी का खून करके निकल गया था उस शहर से, पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, पुलिस नहीं पकड़ पाई तो यहाँ से तो बच के निकल गया। मुंबई की ही बात है, मुंबई से बच के वो अपना गांव निकल गया। अब गांव जाने के बाद क्या हुआ, किसी और ने किसी का खून किया और उसके इल्ज़ाम में ये बंदा पकड़ा गया जो यहाँ से भाग के गांव निकल गया था। यहाँ से तो बच के निकल गया, लेकिन वहाँ पे जाके झूठा आरोप लगा खून का और उसको जेल हो गया। तो इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कर्म आपका जैसा भी हो, आपको उसका फल मिलेगा। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप होती है। ऐसा इंसान मैंने देखा है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। उस इंसान को ना मैंने ऐसी सज़ा भोगते हुए देखे हैं। हर साल बीमारी और बीमारी ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है। और बीमारियों की वजह से ना जो खाना उस इंसान को पसंद था वो सब खाना धीरे धीरे बंद होता गया। डॉक्टर ने वो सब खाना मना करता गया कि ये आपके लिए खाना बंद है, वो खाना बंद है, वो खाना, सारी उसकी फेवरेट चीज़ें खाना बंद हो गया। क्योंकि उसकी आदत थी जिधर जिसके घर में खाएगा, जिस थाली में खाएगा, उसी को भला बुरा बोलेगा, उसी को गंदा गंदा बोल के जलील करेगा, उसी को बेइज्जत करेगा और वहां से निकल जाएगा। उस बंदे का धीरे धीरे सब खाना बंद हो गया। हेलो, होप कि आप सब ने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया है। रात के अभी बज रहे हैं 11:15। दिवाली तो ख़त्म होने ही वाली है, लेकिन पटाखे वटाखे बहुत फूट रहे थे अभी तक। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करनी है, वीडियो बनानी है, लेकिन इतनी आवाज़ें थी कि फाइनली मैंने रात को 11:30 बजे अभी सोचा कि नहीं, चलो अब थोड़ा तो एटलीस्ट आवाज़ थोड़ी कम हुई है, अभी मैं बात कर सकती हूँ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया आप लोगों ने दिवाली। माता लक्ष्मी आप सब पे आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे, आप सबको बहुत खुश रखे। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हमें खुशी चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो पहले हमें दूसरों को देना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो चीज़ दुगनी होके चौगनी होके आएगी। तो अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें वो दूसरों को देना पड़ेगा, तो फिर हम खुश रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। तो पहले देना शुरू करें, उसके बाद ही उम्मीद करें। मालूम है, दिवाली बोलिए या दशहरा बोलिए, हम लोग ये जो सेलिब्रेट करते हैं ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, राइट। तो गुड और इविल का जो इविल की जो लड़ाई है ना, ये सदियों से चली आ रही है। यानी अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई, सही और गलत की लड़ाई, ये हमेशा से ही चली आ रही है। और देखना, ये कहीं पे भी होती है ये लड़ाई। घर में भी होती है, कोई सही है कोई गलत है तो घर वालों में लड़ाई लग जाती है। कोई समाज में भी लड़ाई होती है अच्छाई और बुराई के बीच में, है ना। देशों में भी लड़ाई होती है। इनफैक्ट जो मेरी लड़ाई है मेरे ससुराल वालों के साथ, वो भी गुड और इविल की ही लड़ाई है। तो और एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ना अच्छाई और बुराई में, धर्म और अधर्म की जो लड़ाई होती है, उसमें जीत हमेशा धर्म की ही होती है। अधर्म की जीत हो ही नहीं सकती है, भले ही देरी से हो, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होनी है, हमेशा सच्चाई की होनी है और हमेशा सही की ही जीत होनी है। गलत कभी जीत ही नहीं सकता। मेरी एक सहेली है, वो मुझे 2 दिन पहले पूछ रही थी, तुझे बहुत तकलीफ़ होती होगी ना, तुझे कितना बुरा लगता होगा। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी जगह पे बिल्कुल सही हूँ। अगर ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है तो मैं धर्म के रास्ते चल रही हूँ, तो मैं क्यों बुरा मानूं। मुझे तो पता है ना, मैं शिद्दत से रिश्ते को निभा रही थी, मैं बहुत सच्चे दिल से गई थी वहाँ रिश्ता निभाने के लिए। अगर मेरे साथ बुरा होता है तो मुझे नहीं दुखी होना चाहिए, जिन लोगों ने बुरा किया उनको दुखी होना चाहिए। क्योंकि हम, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, जो हमें चाहिए वही हमें दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें रिटर्न में मिलेगी। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे तकलीफ दी, आंसू दिए, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, मेरे साथ षड्यंत्र किया, तो वही सारी चीज़ें उनको मिलनी है, तो बुरा उनको लगना चाहिए ना, मुझे क्यों लगेगा। मैंने तो बहुत शिद्दत से और बहुत साफ दिल से रिश्ता निभाने गई थी। मैंने सोचा था एक मेरा पति, एक लौती सास और एक लौता ससुर, छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, बहुत खुश रखूँगी मैं सबको, सब लोग मेरे प्यारे हैं। बड़ी फैमिली तो है नहीं, तो बहुत खुशहाल फैमिली होगी।
अब उन लोगों ने इस चीज़ को समझा नहीं, साजिश करना स्टार्ट कर दिया, इल्ज़ाम लगाना, मुझे तकलीफ़ दे के उल्टा मुझे ही बोला जा रहा है कि तुम तकलीफ़ दे रहे हो इतने दिनों से, जब से आई हो। तो बुरा मैं क्यों मानूँ? जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको बुरा मानना चाहिए ना, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हैं उनका क्या अंजाम होता है, उनको भोगते हुए देखा है, उनकी जो हालत हुई है वो मैंने अपनी आंखों से देखे है। तो ऑफ कोर्स जो लोग तकलीफ़ दिए हैं बुरा वो माने, तकलीफ़ उन्हें होनी चाहिए, मैं क्यों बुरा मानूँ, मैं अपनी जगह पे बहुत सही हूँ। तो बात ये होती है कि जो चीज़ मैं बार बार, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपको आपकी लाइफ में खुशी चाहिए तो दूसरों को ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। और कुदरती तरीके से जो हमें सज़ा मिलती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। ऐसा इंसान मैंने देखा है जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, उस इंसान को ना मैंने ऐसी सज़ा भोगते हुए देखे हैं। हर साल बीमारी, हर साल बीमारी, और बीमारी ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है। और बीमारियों की वजह से ना जो जो खाना उस इंसान को पसंद था वो सब खाना धीरे 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 बंद होता गया। डॉक्टर ने वो सब खाना मना करता गया कि ये आपके लिए खाना बंद है, वो खाना बंद है, वो खाना, सारी उसकी फेवरेट चीज़ें खाना बंद हो गया, क्योंकि उसकी आदत थी जिधर जिसके घर में खाएगा, जिस थाली में खाएगा, उसी को भला बुरा बोलेगा, उसी को गंदा गंदा बोल के जलील करेगा, उसी को बेइज्जत करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। उस बंदे का धीरे धीरे सब खाना बंद हो गया, दवाई पे जिंदा है, खाता है थोड़ा, मतलब जो भी नॉर्मल खाना है, लेकिन जो उसके फेवरेट खाना हुआ करता था ना, जितने भी, सब बंद हो गया। एक को मैंने सुना है, मेरे एक पहचान वाले हैं, उनके कोई रिश्तेदार है जो एक जगह ना किसी का खून करके निकल गया था उस शहर से, पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, पुलिस नहीं पकड़ पाई तो यहाँ से तो बच के निकल गया। मुंबई की ही बात है, मुंबई से बच के वो अपना गांव निकल गया। अब गांव जाने के बाद क्या हुआ, किसी और ने किसी का खून किया और उसके इल्ज़ाम में ये बंदा पकड़ा गया जो यहाँ से भाग के गांव निकल गया था। यहाँ से तो बच के निकल गया, लेकिन वहाँ पे जाके झूठा आरोप लगा खून का और उसको जेल हो गया। तो इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कर्म आपका जैसा भी हो, आपको उसका फल मिलेगा। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कर्म को भोगना ही है। तो क्यों ना हम कर्म अच्छा करें, क्यों ना हम दूसरों को खुशी दें, क्यों ना हम दूसरों के लिए खड़े हों। और गलत का साथ कभी भी ना दो। गलत अगर आपकी माँ करे तो भी नहीं देना चाहिए, गलत आपके पिता करे तो भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी गलत इंसान का साथ दोगे उसको जितनी सज़ा भोगनी है उतनी सज़ा आपको भी भोगनी है। आपने महाभारत में देखा होगा, आपको महाभारत की कहानी पता होगी। कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत दान पुण्य बहुत करते थे, लेकिन क्योंकि दुर्योधन का साथ दिया था, इसलिए उस युद्ध में जो धर्म और अधर्म का युद्ध था, उस युद्ध में सारे अधर्मी ही मारे गए थे। वहाँ पे कर्ण भी मारा गया था क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया था। लेकिन कर्ण तो थे बहुत बड़े दानवीर, फिर भी उनको धर्म अधर्म के युद्ध में मरना पड़ा। तो इसके लिए कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या परिवार का कोई हो, चाहे उसने आपके लिए बहुत कुछ किया हो। जैसे कि दुर्योधन ने कर्ण के लिए किया था, इसके लिए कर्ण ने सोचा था इसने तो मेरा बहुत साथ दिया, समाज ने साथ नहीं दिया था, दुर्योधन ने दिया, तो क्यों मैं इसका साथ नहीं दूँ। लेकिन जब आपका दोस्त जो भी हो आपके लिए किया होगा, लेकिन वो गलत कर रहा है, आप गलत का ही साथ दे रहे हो ना, तो उस जो गलत कर्म वो कर रहा है उसकी सज़ा उसको तो मिलनी है, साथ में आपको भी मिलनी है। अगर आप सच्चे दोस्त हो तो आप उस गलत कर्म से अपने दोस्त को निकाल के लाओगे, आप उसे गलत नहीं करने दोगे। और अगर फिर भी आपका नहीं सुन रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप धीरे धीरे दोस्ती छोड़ दो, दोस्त को त्याग दो। इसे में आपके खुद की भलाई है। तो ये जो रामायण बोलिए, महाभारत बोलिए ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर हम नहीं सीखते। हम बस फिल्म समझ के और सीरियल समझ के देख लेते हैं या कहानी समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। बस यही है कि अच्छाई और बुराई, सच और जीत, धर्म और अधर्म की जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में सिर्फ सच की जीत होती है, सही की जीत होती है, धर्म की ही जीत होती है। इसके लिए कभी अधर्म के रास्ते ना चले, झूठ का साथ ना दे और गलत कभी ना करे तो अच्छा ही करे दूसरों के लिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा।